हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टिंग को कंटिन्यू करेंगे और अभी तक इसके पहले हमने ड्राफ्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ करे हैं और मुझे अच्छा लगा देखने में कि आप लोगों को ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने एक और वीडियो बनाई है। ये है वीडियो रिलेटिंग टू मेमो ऑफ अपीयरेंस। आप मेमो ऑफ अपीयरेंस कब देते हैं, क्यों देते हैं और क्या कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाता है। देखो, आपको सबसे पहले इसके बेसिक समझना होंगे, उसके बाद हम इसको ड्राफ्ट करना सीख लेंगे। वो बहुत ही आसान है। तो देखो, यूजुअली प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो आप वकालतनामा फाइल करते हो। आप वकालतनामा फाइल करते हो, जो वकालतनामा या वकील पत्र जिसको हम कहते हैं वो ये डिफाइन करता है, वो ये बताता है कि हाँ, आपने सारे आप इनके रिप्रेजेंटेटिव रहोगे। इस सारी लीगल प्रोसीडिंग के लिए आप इन क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव रहोगे। ठीक है, और उस वकालतनामा को फाइल करने के बाद आप क्लाइंट के बिहाफ पे उसका केस लड़ते हो। ठीक है। अब इफ़ इन केस मान लो आपका जो क्लाइंट है वो आउट ऑफ स्टेशन है, या वो वकालतनामा पर साइन करने के लिए नहीं आ पा रहा है, या वो किसी भी तरीके से पोस्ट कर रहा है या कुरियर कर रहा है, उसमें समय लग रहा है, बट आपको अर्जेंटली अपना प्रेजेंस मार्क कराना है कोर्ट में, तो आपके पास एक ही रेमेडी बचती है। ऐसा तो है नहीं कि वकालतनामा फाइल नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। आपको अपीयरेंस अगर मार्क कराना है तो आपको कैसे मार्क करा सकते हो? मेमो ऑफ अपीयरेंस के थ्रू आप अपना अपीयरेंस मार्क करा सकते हो। अब ये मेमो ऑफ अपीयरेंस आपको, ये एक वकालतनामा का सब्स्टिट्यूट होता है जो सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होता है, मतलब सिर्फ उस प्रेजेंस के लिए वैलिड होता है। वो जिस दिन आप मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर रहे हो उस दिन आपकी जो आप उस प्रोसीडिंग के उस दिन की प्रोसीडिंग के लिए आपका प्रेजेंस मार्क हो जाएगा अगर आप इस मेमो ऑफ अपीयरेंस के साथ प्रेजेंट हो जाते हो कोर्ट के सामने, भले ही आपके पास वकालतनामा ना हो। तो इसीलिए तब तक अगली डेट तक के लिए वकालतनामा आएगा, उसके उतने दिनों का इंतजार ना करते हुए आपको अगर आज की डेट का प्रेजेंस मार्क कराना है तो आप इस मेमो ऑफ अपीयरेंस के थ्रू करा सकते हो। अब देखो, पॉइंट ये है कि ये मेमो ऑफ अपीयरेंस कैसे फाइल होता है, जिसके लिए आप लोग सब यहाँ वीडियो पे आए हैं। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मेमो ऑफ अपीयरेंस, आप अगर यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पर भी आपको करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि वहाँ के जो स्टैम्प वेंडर्स वगैरह होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो मेमो ऑफ अपीयरेंस का ये फॉर्म। ये वो एज इट इज़ दे देंगे आपको। ये ड्राफ्ट बना रहता है, चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, बट ये यूजुअली आपको ड्राफ्ट बना हुआ मिल जाता है। अब इस मेमो ऑफ अपीयरेंस को पे 40 रुपीज़ का टिकट लगता है। ये एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, अदर स्टेट में आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कितना लगता है, बट यहाँ पर 40 रुपीज़ का टिकट आपको चिपकाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 40 रुपीज़ का टिकट आपको खरीद के और इस पर चिपका देना है। इसके बाद फिर मेमो ऑफ अपीयरेंस को फिल करने की बारी आती है। तो सबसे पहले आप फिल करेंगे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ, तो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर रहे हो आप, तो वहाँ पर यूजुअली आपको कोर्ट की डेजिग्नेशन लिखनी होती है कि वो कौन कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पर जैसे ऐसा रहता है कि थर्ड सिविल जज क्लास 1, 11 सिविल जज क्लास 1, 10 सिविल जज क्लास 1। तो जैसे अगर हमारे केस में था 10 सिविल जज क्लास 1, तो हमने यहाँ पर 10 सिविल जज, ठीक है, और ये क्लास 1। तो वो आपका जो भी केस चल रहा होता है वो उस केस में अथॉरिटी ऑलरेडी लिखी होती है, तो वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर उतार देनी है। ठीक है, ये हो गया उस कोर्ट की अथॉरिटी, जो आप जिस कोर्ट के सामने आपका वो केस चल रहा है। फिर उसके बाद किसके बीच में चल रहा है? पार्टीज के नाम। तो जैसे हमारा केस चल रहा है मोनू वर्सेस सोनू के बीच में, तो हम यहाँ पर पार्टीज के नाम लिख देंगे, मोनू वर्सेस सोनू। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लेनेंट या पिटिशनर या एप्लीकेंट या फिर अक्यूज, रिस्पोंडेंट या नॉन एप्लीकेंट जो भी हैं उनके आप पार्टीज के नाम लिख देंगे। देन मूविंग ऑन टू, अब आपको अपना नाम लिखना है। आप कौन है? एडवोकेट। आपको जो अपियर हो रहे हो आप उस क्लाइंट के बिहाफ पे, उस एक प्रेजेंस के लिए, उस एक दिन के लिए, बिना वकालतनामा के, तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम में आप अपना, जैसे मेरा नाम है ईशान गुप्ता, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख दूंगा। एडवोकेट का नाम हो गया ईशान गुप्ता। और क्योंकि आप एडवोकेट हो तो जहाँ भी आप अपना नाम लिखोगे, इट इज़ बाय डिफॉल्ट, इट गोज विदाउट सेइंग कि आप अपना सनद नंबर भी लिखोगे। तो आप अपना बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1234 ऐसे करके और ईयर 24, ये आपका सनद नंबर हो गया। और अगर उसी केस में दो मतलब वकालतनामा में जैसे ऑप्शन होता है कि आप 2 से ज़्यादा वकीलों के नाम लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कॉमा लगाकर और आगे आपका जो और भी कलीग्स हैं जो एडवोकेट है उनके नाम आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राम सिंह XYZ, और उनके आगे आपको ब्रैकेट में ऐसे ही उनका सनद नंबर मेंशन करना होगा। तो ये हो गए एडवोकेट जो उस दिन प्रेजेंस मार्क करा रहे हैं अपनी, और वो एडवोकेट्स प्रेजेंस मार्क करा रहे हैं, वो एडवोकेट्स हैव बीन engaged and instructed and authorized by। तो वो इन मोनू वर्सेस सोनू के केस में आप किसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट अपियर हो रहे हो वहाँ कोर्ट में? तो फॉर एग्जांपल अगर आप सोनू के बिहाफ में अपियर हो रहे हो, मतलब आप अक्यूज के बिहाफ पे अपियर हो रहे हो,
तो आप यहाँ पर लिख दोगे engaged and instructed on behalf of engaged and instructed and authorized by accused, ठीक है, to appear and plead in the above referred case। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अक्यूज लिख दिया, उसके बाद आप अपनी डेट आप डेट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 16/7/2024, जो जिस दिन आप ये मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर रहे हो उस दिन की आप डेट डाल दोगे। और सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर, तो काउंसिल फॉर हम कौन है, काउंसिल फॉर अक्यूज्ड है, तो ये यहाँ पर आप सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर अक्यूज्ड और अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से मेमो ऑफ अपीयरेंस आपका ये रेडी हो जाता है। अब इसको आप ले जाकर कहाँ, अब क्या करेंगे, ये आपने बना लिया है, फिल कर दिया है, टिकट लगा दिया है, आप जाएंगे उस कंसर्न कोर्ट में, वहाँ पर फाइल कर देंगे, और जैसे ही वहाँ पर उस कोर्ट में फाइल करेंगे वो आपकी प्रेजेंस मार्क कर देंगे, और आपको उससे फिर उस पर्टिकुलर डे के लिए आपको परमिट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं या जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेमो ऑफ अपीयरेंस, बट मेक श्योर कि अगली डेट तक आपका वकालतनामा आ जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोस और सारी लॉ से रिलेटेड, जो लीगल फील्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू।